बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कंप्यूटर के अंदर छोटे ट्रिक्स समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट जो ट्रिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रिक्स है वो है कि आप अपने कंप्यूटर में किस तरह स्क्रीन शॉट बना सकते हैं। मसलन आपने किसी किस्म का कोई स्क्रीन शॉट लेना है, फ़र्ज़ी तौर पर आप यहाँ पे किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, मसलन मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ या किसी भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, तो आपने उस एरिया का स्क्रीन शॉट अब कैसे लेना है। अब मसलन ये मेरे पास ऑफिस का ये एरिया है, अब इतने एरिया का मैंने स्क्रीन शॉट लेना है, यानी इतना एरिया मैंने बनाना है। तो अब इसे कैसे बनाया जाए। अब इसका सबसे पहला तो तरीका है कि आपने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा, यानी आपका जो कीबोर्ड होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, Windows+R करना है। यहाँ पे आपने लिखना है, सॉरी यहाँ पे OSK लिखना है, OSK, और ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन आपको कैसे मिलेगी। तो ये कीबोर्ड आ चुका है। अब ये ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन की, यानी ये ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन की। आप अपने हर कीबोर्ड पे होता है, चाहे वो लैपटॉप या जो भी है। तो मैंने मसलन इतने एरिया का प्रिंट स्क्रीन लेना है, तो आपने अब करना है कि प्रिंट स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करूँगा और इसे मैं क्लोज करूँगा, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो वो जो एरिया मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन लिया वो इधर आ चुका है। अब आपने इसे क्रॉप करना है, तो आपने इधर क्लिक करके फॉर्मेट में आ जाना है। फॉर्मेट के अंदर आने के बाद क्रॉप का ऑप्शन है। मसलन मुझे इतना एरिया बाजे या तो मैंने इतना एरिया क्रॉप कर दिया, बाकी एरिया हम लेते ही नहीं है। इसको मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर लिया। तो ये देख लें, आपके सामने मैंने ऑफिस बटन का स्क्रीन शॉट बना लिया है। ये होता है तरीकाकार कि किस तरह आपने किसी एरिया को काटना। मसलन आपने इतने एरिया को काटना है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा वो प्रेस कर देना है। जैसे मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूँगा, जैसे कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे आप इतने एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप से ये होगा कि जितना आप एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप यहाँ से रख सकते हैं। तो आप ये होता है कि जब आपको नोट या बुक बनाते हैं तो तब ये आपके काम आने वाली चीज़ है। अब इसको मैं यहाँ से थ्रो कर लेता हूँ ताकि उठा कर आसानी से ऊपर नीचे ले जा सके, साइज बड़ा कर लें। तो ये देखिए मैंने आपके सामने इसका स्क्रीन शॉट बना दिया। एक तो तरीका है प्रिंट स्क्रीन का। अब दूसरा तरीका मैं समझाने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि आप अगर फ़र्ज़ी तौर पे कंप्यूटर का ये वाला एरिया है, यानी ये पार्टीशन वाला एरिया, आपने इसको स्क्रीन शॉट लेना है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि आपने स्टार्ट बटन पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपिंग टूल, ठीक है। स्नैपिंग टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इतना एरिया इसे सिलेक्ट करें और इतने एरिया को आप जी स्क्रीन शॉट बना सकते हैं। तो यहाँ से कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल S किया। जैसे कंट्रोल S करेंगे, इसका कोई भी नाम रख दें। नाम रखने के बाद डेस्कटॉप में मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ये जो मैंने अभी पिक ली है, ये इधर अब ये पिक बन चुकी है। ये देखिए पार्टीशन की पिक्चरें आ गई। एक तो ये, अगर आपको फ़र्ज़ी तौर पे आपकी विंडो में स्नैपिंग टू मिल नहीं रहा, विंडो 10 या 8 में जल्दी मिलता नहीं है, इसके लिए शार्ट कमांड क्या कीबोर्ड से विंडो R करना है। विंडो R करने के बाद रन बॉक्स पे आपने लिखना है स्नैपिंग टूल इकट्ठा लिखना है और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे मैंने ओके किया तो आप मसलन इतने एरिया का अगर आप स्क्रीन लेना चाहते हैं, इतने एरिया का, तो आप इतने एरिया का स्क्रीन ले सकते हैं। तो ये तरीकाकार, इसके बाद फाइल में आके इसे सेव एज कर दें। ये एक तरीका हो गया। दो तरीके हो गए, पहला प्रिंट स्क्रीन का, दूसरा है स्नैपिंग टूल का। अब तीसरा है फ़र्ज़ी तौर पर मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ। मसलन मैंने यहाँ पे ये एक्सेल ओपन कर लिया, कोई भी आप प्रोग्राम कर ले ओपन। मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये मसलन मैंने आपके सामने कुछ डाटा टाइप कर दिया। अब मैं इस पे कुछ काम करूँगा, लेकिन मैं अगर इसके साथ स्क्रीन शॉट बनाता जाऊँ आपकी आसानी के लिए, आपने कीबोर्ड से क्या करना, विंडो R करना है। विंडो R करके रन बॉक्स पे लिखना PSR। PSR का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्ड, यानी जो आप काम कर रहे हैं साथ साथ उसकी स्क्रीन बनती जाए। अब ये प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट करने के बाद ओके करना है और इसे मिनिमाइज़ कर दें। अब यहाँ पे मैंने इतने एरिया को किया सिलेक्ट करने के बाद इसे मैंने यहाँ से सम कर दिया।
सम करने के बाद फिर मैंने इतने एरिया को किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया फिल इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट स्क्रीन को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ 789, जो कोई भी नाम रख के मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्लोज़ किया। जैसे मैंने इसे क्लोज़ किया तो ये देख 789 वाली फाइल बन गई। अब मैंने आपके सामने जो जो भी वर्क किया है उसकी स्क्रीन तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको अब ओपन करता हूँ। जैसे मैं अब इसे ओपन करूँगा, जो मैंने आपके सामने अभी वर्क किया है वो सारा वर्क आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने डाटा लिखा था। डाटा लिखने के बाद हमने इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने ये वाले ऑप्शन पे सम पे आए हैं। सम पे आने यानी जो जो भी काम किया होगा वो सारा स्टेप बाय स्टेप इधर आपके सामने शो हो जाएगा। जो भी मैंने आपके सामने अभी काम किया होगा वो सारा स्टेप बाय स्टेप शो हो जाएगा। तो ये 3 तरीके आप अपने कंप्यूटर में मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि ये जो अमल मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह।